जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी साथियों का गेंजेट लर्निंग गुरुजी प्लेटफॉर्म में। तो पीछे के लेक्चर में हम लोग 1857 के विद्रोह से रिलेटेड प्रश्नों को किए थे। वो जो प्रश्न थे बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देख पाए तो प्ले लिस्ट में जो है वो वीडियो है, आप लोग वहाँ से जाकर उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आज का जो टॉपिक है वह है किसान, मजदूर और जनजाति आंदोलन। इसी से रिलेटेड आज की क्लास में हम लोग प्रश्नों को करने वाले हैं। तो ये जो क्लास है बिहार शिक्षक भर्ती की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये जो क्लास है बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत उपयोगी है। ओके, और अगर आप लोग इस क्लास की पीडीएफ लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप लोग वहाँ पे जाइए और जल्द से जल्द टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे सारे क्लास की पीडीएफ जो है मिलती है। ओके, तो आइए हम लोग अपने प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न, यहाँ पे जो पहला प्रश्न कर है कि भारत में सिपाही विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी। भारत में सिपाही विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो यहाँ पे देखिए राइट आंसर जो डी हो रहा है यह बिल्कुल सही होगा। डी ऑप्शन जो होगा बिल्कुल सही होगा। मेरठ से हुई थी। कहाँ से शुरुआत हुई थी? तो सिपाही विद्रोह की जो शुरुआत है ये मेरठ से हुई थी। ओके, अब इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल से देख लेते हैं। भारत में जब सिपाही विद्रोह हुआ था इसकी शुरुआत 10 मई 1857 मेरठ शहर से हुई थी। ओके, और भारत में प्रत्येक वर्ष 10 मई को क्रांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस चीज़ को भी ध्यान में आप लोग रखिएगा कि सिपाही विद्रोह की जो शुरुआत हुआ था वह 10 मई 1857 को हुआ था। किस शहर में हुआ था? तो मेरठ शहर में हुआ था। और ये भी प्रश्न आता है कि क्रांति दिवस कब मनाया जाता है, तो आप लोग को याद रखना होगा 10 मई को क्रांति दिवस मनाया जाता है। बिल्कुल सही है, आप लोग को जानकारी हो गया। आगे देखिए दूसरे प्रश्न को। दूसरा जो प्रश्न है कि 1857 की विद्रोह की शुरुआत निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ था? 1857 के, तो यहाँ पे जो राइट आंसर ए हो रहा है ये बिल्कुल सही होगा। मेरठ शहर से हुआ था। अभी आप लोग को मेरठ के बारे में बताएं हैं। ओके, क्रांति दिवस कब मनाया जाता है ये भी बताएं आप लोग हैं। तो यहाँ पे मेरठ जरूर याद करिएगा। 1857 के जो विद्रोह की शुरुआत हुआ था वह मेरठ शहर से हुआ था। ओके, तीसरे प्रश्न को देखिए। तीसरा जो प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किस साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था? बहुत अच्छा सा ये प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जब 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था। ओके, तो यहाँ पे जो राइट आंसर जो सही होगा दोस्तों, बख्त खान को जो है ये खिताब जो है प्रदान किया गया था। किसके द्वारा? तो साहब ए आलम बहादुर का जो खिताब प्रदान किया गया था वह किसको प्रदान किया गया था? तो बख्त खान को दिया गया था। ओके, यहाँ पे देखिए भारत का जो प्रथम सैनिक विद्रोह है इसकी शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुआ था। ये आप लोग बताए थे। जो भी मेरठ के विद्रोही थे वह सबसे पहले दिल्ली पहुंचे थे और 12 मई को विद्रोहियों ने दिल्ली पर अधिकार कर बहादुर शाह द्वितीय को भारत का सम्राट एवं विद्रोह का नेता घोषित किया था। किसको? तो बहादुर शाह द्वितीय को। ध्यान में आप लोग को सारे छोटे छोटे पॉइंटों को ध्यान में रखना होगा। और उसके आगे आते हैं 3 जुलाई 1857 ईस्वी को बख्त खान को विद्रोह का मुख्य नेता घोषित किया गया था और बहादुर शाह जो द्वितीय थे वह बख्त खान को साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिए थे। ये जो प्रश्न अभी आपको कराए हैं बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था। ओके, और बख्त खान बरेली में ब्रिटिश सेना का क्या था? तो सूबेदार था। और दिल्ली में विद्रोहियों सिपाहियों का वह जो नेतृत्व कर रहा था। कौन? तो बख्त खान। ओके, आगे देखिए प्रश्न साथियों, चौथा जो प्रश्न है कि 1857 की क्रांति के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे 3 विकल्प दिए गए हैं। मेरठ के सिपाहियों ने बहादुर शाह जफर से विद्रोह का नेतृत्व स्वीकार करने की अपील की थी। ये पहला विकल्प कह रहा है। दूसरा विकल्प कह रहा है कि कानपुर में सिपाहियों ने नाना साहब को अपना नेता बनाया। और तीसरा कह रहा है कि अवध में रानी लक्ष्मीबाई को नेता बनाया गया था।
तो यहाँ पे ध्यान से देखिए कौन सा विकल्प जो है यहाँ पे सही हो रहा है। तो डी ऑप्शन जो दोस्तों है यहाँ पे ये सही हो रहा है। पहला, दूसरा और तीसरा जो विकल्प हो रहा है यहाँ पे सही हो रहा है। अवध में रानी लक्ष्मीबाई को नेता बनाया गया था। कानपुर में सिपाही ने नाना साहब को अपना नेता बनाया और मेरठ के सिपाही ने बहादुर शाह जफर से विद्रोह करने का नेतृत्व स्वीकार करने की अपील की। ओके, तो यहाँ पे ये सही हो रहा है। तो ये पॉइंट को आप ध्यान से देख लीजिएगा। 24 अप्रैल 1857 को मेरठ में देसी घुड़सवार सेना की जो 85 सैनिकों ने चर्बी लगे कारतूस के प्रयोग से मना कर दिया था और सभी कोर्ट मार्शल कर मेरठ कारागार में उनको बंद कर दिया गया था। ओके, तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आगे देखिए, जो अगला हम लोग का जो टॉपिक था वह था किसान, मजदूर और जनजाति आंदोलन। बहुत अच्छा सा प्रश्न यहाँ से अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो ये जरूर आप लोग इसको देखिएगा। 5 प्रश्नों को देखिए। 5 जो प्रश्न है कि पाथरू घाट विद्रोह जो है ये किससे संबंधित है। बहुत अच्छा सा ये प्रश्न है, पाथरू घाट विद्रोह किससे संबंधित है। तो राइट आंसर यहाँ पे जो होगा सी ऑप्शन, ये सही होगा। किसानों के विद्रोह से संबंधित है। किसके विद्रोह से संबंधित है? तो किसानों के विद्रोह से संबंधित है। कौन सा विद्रोह? तब पाथरू घाट विद्रोह। ओके, अब इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। 1894 में अंग्रेजों की कर नीतियों के खिलाफ पाथरू घाट किसान विद्रोह शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था? तो 1894 में अंग्रेजों की कर नीतियों के खिलाफ। ओके, और बात करें तो पाथरू घाट जो है ये असम में एक जगह का नाम है। ये भी आप लोग को ध्यान में रखना होगा। आप लोग के माइंड में ये सवाल का जो है मतलब ये प्रश्न का तुरंत आना चाहिए आंसर कि जो पाथरू घाट है ये कहाँ पे है। तो ये असम में है और वर्तमान में जो इसे पथरी घाट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? तो वर्तमान में अगर बात करें तो इसे पथरी घाट के नाम से जाना जाता है। ओके, आगे देखिए। 28 जनवरी 1894 को एक पुलिस द्वारा गोलीबारी में करीब 140 किसान मारे गए थे और वहीं जो है पथरी घाट को असम में जालियांवाला बाग के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान आप लोग को अच्छे से रखना होगा, याद करना होगा प्रश्नों को कि जो पथरी घाट है यह असम में है। असम में एक जगह का नाम है और ये जो है जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था अमृतसर में उसी के नाम से जाना जाता है। ओके, आगे देखिए। 6 जो प्रश्न है कि व्युत्पगमन के सिद्धांत के कार्यान्वयन के खिलाफ 1824 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह का नेतृत्व करने वाले पहले भारतीय शासकों में से कौन थे। बहुत अच्छा सा ये प्रश्न है। तो यहाँ पे जो बात करें ए ऑप्शन जो हो रहा है यह सही हो रहा है। कित्तूर चेतमा। कित्तूर जो चेतमा है ये जो है ये व्युत्पगमन सिद्धांत के जो कार्यान्वयन है इसके खिलाफ 1824 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ जो विद्रोह करने का जो नेतृत्व किए थे वह कित्तूर चेतमा के द्वारा किया गया था। ओके, अब यहाँ पे कित्तूर चेतमा के बारे में देख लीजिए। कित्तूर की जो महारानी थी वह कौन थी? चेतमा थी। ठीक है, एक ऐसी योद्धा थी जिन्होंने व्युत्पगमन के सिद्धांत के कार्यान्वयन के खिलाफ 1824 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ विद्रोह करने का नेतृत्व किया था। उस महारानी का जरूर आप लोग याद कीजिएगा, रानी चेतमा। ओके, इसके बाद देखिए 7 प्रश्न। 7 जो प्रश्न है कि अंग्रेजों के खिलाफ किए गए आंदोलन और उसके नेता का इनमें से कौन सा युग जो है सुमेलित नहीं हो रहा है। तो पागलपंथी विद्रोह तिरहुत सिंह, अहोम विद्रोह गोमधर कुंवर, पाइका विद्रोह बक्सी जगबंधु, कोल विद्रोह बुद्धू भगत। तो यहाँ पे जो राइट आंसर की बात करें ए ऑप्शन ये सही नहीं हो रहा है। पागलपंथी जो विद्रोह है ये तिरहुत सिंह का नहीं है, बिल्कुल ये गलत हो रहा है। और बाकी यहाँ पे जो 3 ऑप्शन दिए गए हैं ये बिल्कुल सही होगा। ओके, अब यहाँ पे देखिए ये जो पागलपंथी जो है विद्रोह है एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय था और इसे वस्तुतः गारो जनजाति से ये जो है विद्रोह संबंधित माना जाता है। ये किस जनजाति से पूछा जा सकता है कि जो पागलपंथी जो विद्रोह है ये कौन से जाति से रिलेटेड है, संबंधित है। तो ये गारो जनजाति से संबंधित है। इसे उत्तरी बंगाल में करम शाह ने चलाया था। इसे उत्तरी बंगाल में किसने चलाया था? तो करम शाह ने चलाया था। और 1825 में
करम शाह के जो पत्र हैं वह टीपू ने धार्मिक और राजनीतिक उद्देश्यों से इसे प्रेरित करके जमींदारों और मुजारों पर किए गए अत्याचारों के विरुद्ध क्या किया था, तो आंदोलन किया था। तो कौन किया था, तो करम शाह के पत्र। ओके, तो ध्यान से आप लोग इस बात को रखिएगा। 8 प्रश्न देखिए कि 1920 के दशक की जो शुरुआत है इसमें उग्रवादी गुरिल्ला आंदोलन और आंध्र प्रदेश की पहाड़ियों में फैल गया था, कौन सा था, तो यहाँ पे जो राइट आंसर सही हो रहा है सी ऑप्शन, ये सही है, गुडेम। इस चीज़ को ध्यान रखना होगा, कौन से पहाड़ियों में फैल गया था वह, तो उसका नाम होगा क्या, तो गुडेम। जरूर आप लोग ये याद करिएगा साथियों। आगे देख लीजिए 1920 के जो दशक है इसके प्रारंभ में उग्रवादी गुरिल्ला आंदोलन जो है यह आंध्र प्रदेश के गुडेम पहाड़ियों में फैला हुआ था। कौन से पहाड़ियों में, तो गुडेम पहाड़ी का जरूर नाम याद करिएगा। और गुडेम जो पहाड़ी है किस राज्य में है, तो ये राज्य का नाम भी आप लोग को याद रखना होगा, आंध्र प्रदेश में। ओके, गुडेम जो पहाड़ियों के आदिवासी थे वह किसानों के नेतृत्व करते थे और अल्लूरी सीताराम राजू ने किया था। जो अल्लूरी सीताराम राजू है इन्होंने किसानों के जो नेतृत्व किए थे। जो गुडेम पहाड़ियों के जो आदिवासी थे उसका नेतृत्व किए थे अल्लूरी सीताराम राजू ने किया था। ओके, और आगे देखिए जो अल्लूरी सीताराम है ये 1920 में महात्मा गांधी के विचारों से ये बहुत प्रभावित हुए थे और उन्होंने आदिवासियों को मध्य पान छोड़ने तथा उसे विवाद पंचायतों में हल करने की सलाह दी थी। मतलब यहाँ पे जो बात कह रहा है अल्लूरी सीताराम राजू की, कि जब 1920 में जो महात्मा गांधी के जो विचार थे उससे प्रभावित थे और आदिवासियों को जो भी वहाँ पे विवाद हो रहा था एक पंचायत बुलाकर उन्होंने उसके हल करने का सलाह दिया, हो गया। और उन्होंने आदिवासियों की सहायता करने का भी बहुत प्रयत्न किया था। आगे प्रश्न देखिए 9 प्रश्न। 9 जो प्रश्न है कि अवध किसान सभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी। अवध किसान सभा की स्थापना, प्रश्न अच्छा है। तो राइट आंसर जो यह होगा यहाँ पे बी ऑप्शन, ये सही होगा 1920 में अवध किसान सभा की जो स्थापना हुआ था वह किस वर्ष हुआ था, तो वह 1920 में हुआ था। देख लीजिए ध्यान से, ये जितने सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अवध किसान सभा की जो स्थापना है ये बाबा रामचंद्र के प्रयासों के तहत अक्टूबर 1920 में प्रतापगढ़ में हुआ था। कहाँ पे किया गया था, तो प्रतापगढ़ में किया गया था। और यहाँ पे थोड़ा सा ये रहस्य के बारे में थोड़ा जान लीजिए। जो बाबा रामचंद्र जमींदारों के विरुद्ध अवध के किसानों को संगठित करने के लिए जो है वह सन्यासी के वेश में किसानों की बीच में रहकर सभाओं का आयोजन करते थे। कौन, तो बाबा रामचंद्र जमींदार। ओके, और ये जो है रामचरितमानस के पाठ द्वारा पढ़कर किसानों को आगे जागृत करने का प्रयास इनके द्वारा किया गया था। और 1920 में किसान आंदोलन असहयोग आंदोलन से जुड़ा हुआ है। जो 1920 में किसान आंदोलन था ये असहयोग आंदोलन से जुड़ा हुआ है। ओके, 10 जो प्रश्न है कि बाबा रामचंद्र ने औपनिवेशिक शासन के दौरान मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में किसान संघर्ष का नेतृत्व किया था, तो राइट आंसर यहाँ पे सही होगा, अवध में किया था। कहाँ पे इसका नेतृत्व किया था, तो अवध में किया था। ओके, आगे प्रश्न देखिए 11 प्रश्न जो है कि संथाल विद्रोह निम्नलिखित में से किस वर्ष हुआ था। संथाल विद्रोह यहाँ पे कब हुआ था, तो 1855 से 56 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, तो 1855 से 56 ईस्वी में संथाल विद्रोह हुआ था। यहाँ पे देख लीजिए पॉइंट को कुछ। 1855 से 56 ईस्वी में जो संथाल विद्रोह हुआ था यह आदिवासी विद्रोह में सर्वाधिक जबरदस्त था। और ये जो विद्रोह है यह मुख्यतः भागलपुर से राजमहल के बीच केंद्रित माना जाता है। कहाँ से, तो भागलपुर से जो राजमहल था उसके बीच जो है ये केंद्रित माना जाता है। क्यों ऐसा हुआ, तो संथालों ने भूमिकर अधिकारियों के हाथों में दुर्व्यवहार, पुलिस के दमन, जमींदार साहूकारों की वसूलियाँ और उसके जो विरुद्ध अपना जो रोष था उसे प्रकट करते हुए वो लोग क्या किए थे, विद्रोह किए थे। और इस विद्रोह को सिद्ध और कानू नामक 2 संथाल ने अपना नेतृत्व इसे प्रदान किया था। ओके, 12 जो प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से
किस किसान विद्रोह में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भाग लिया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल कौन से किसान में भाग लिए थे? तो वह बारदोली जो सत्याग्रह था, वह विद्रोह, इसी में ये जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल भाग लिए थे। बारदोली सत्याग्रह ये जो है कहाँ पे कब हुआ था? तो ये 1928 में गुजरात प्रांत के बारदोली जो सत्याग्रह है, यहाँ पे ये जो है आंदोलन सफलतापूर्वक हो गया था। ओके, और यह जो आंदोलन है सरकार द्वारा बढ़ाए गए 22% जो टैक्स था, कर था, उसके विरोध में चलाया गया था। और इसका नेतृत्व आपको पता है सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। और इस आंदोलन में महिलाओं ने बड़े उत्साह से भाग लिया था, और जिसमें कस्तूरबा गांधी, बम्बई की मीतूबेन और पारसी शारदा मेहता, मणिबेन पटेल, ये लोग जो है अपना विशेष योगदान जो है इसमें दिए थे। तेरा प्रश्न है कि बारदोली किसान सत्याग्रह के नेता कौन थे? तो यहाँ पे जो राइट आंसर सही हो रहा है वल्लभ भाई पटेल। अभी आप लोग को जस्ट बताए हैं बारदोली किसान सत्याग्रह के नेता कौन थे, तो वल्लभ भाई पटेल। याद कैसे करिएगा? बारदोली तो ब से वल्लभ भाई पटेल। ओके, 14 जो प्रश्न है कि बारदोली में जो किसान आंदोलन हुआ था वह कब शुरू हुआ था? तो राइट आंसर यहाँ पे सही होगा 1928 में शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था दोस्तों? तो 1928 में शुरू हुआ था। 1928 में बारदोली सत्याग्रह का जो नेतृत्व है वह सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। इस चीज़ को आप लोग को बताएं। और 1925 में बारदोली में बाढ़ और अकाल की चपेट में आ गया था। जो बारदोली शहर था 1925 में वह बाढ़ और अकाल की चपेट में आ गया था। इसमें बहुत सारे फसल की जो उपज पैदावार हुई थी उस पर बहुत जो है प्रतिकूल प्रभाव देखने को मिला था, और इसमें बहुत सारे किसानों को आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ा था। ओके, तो ध्यान में आप लोग रखिएगा 1925 में बारदोली में बाढ़ और अकाल दोनों आ गया था। ओके, 15 जो प्रश्न है कि बायोकोम सत्याग्रह जो है 1924 से 25 चला था, कहाँ इसे चलाया गया था? बायोकोम सत्याग्रह को तो इसे केरल में चलाया गया था। कहाँ पे चलाया गया था दोस्तों? तो इसे केरल में चलाया गया था। ओके, तो देखिए यहाँ पे याद करिएगा बायोकोम जो सत्याग्रह है ये केरल के श्रावणकोर में चलाया गया था। कहाँ पे चलाया गया था? तो श्रावणकोर में चलाया गया था। और इसका जो नेतृत्व है टी.के. माधवन, के. कल्पन और के.पी. केशव मेनन ने किया था। इसका नेतृत्व करने वाले जो नेता थे, इस नेता का नाम जरूर ध्यान में आप लोग को रहना चाहिए, पूछा भी जा सकता है। बायोकोम सत्याग्रह का जो नेतृत्व करने वाले नेता निम्नलिखित में से कौन है? क्यों इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो जरूर आप लोग को ये तीनों याद करना होगा। और इसका जो मुख्य उद्देश्य था वह क्या था? छुआछूत के खिलाफ था। इसका जो मुख्य उद्देश्य क्या था? छुआछूत के खिलाफ था। ओके, 16 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है आधुनिक राज्य बायोकोम आंदोलन के उद्भव का गवाह बन के उभरा था? तो राइट आंसर यहाँ पे सही होगा केरल हुआ था। कौन था? तो केरल था। आप लोग को बताया ही है। 17 जो प्रश्न है कि पाइका विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? पाइका विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो बक्सी जगबंधु के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो बक्सी जगबंधु के द्वारा किया गया था। 18 प्रश्नों को देखिए। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन जो है निम्नलिखित में से कब किया गया था? अखिल भारतीय किसान सभा का गठन तो 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया था। कब किया गया था? तो 1936 में किया गया था। ध्यान से देख लीजिए, 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का जो है एक गठन किया गया था, और इसका नाम जो है भारतीय किसान सभा भी दिया गया था। और ये जो था पहला अखिल भारतीय किसान सम्मेलन था जो 11 अप्रैल 1936 को कहाँ पे आयोजित हुआ था? तो लखनऊ शहर में आयोजित हुआ था। याद करना होगा, पहला अखिल भारतीय किसान सम्मेलन कहाँ पे आयोजित हुआ था? किस शहर में आयोजित हुआ था? लखनऊ में हुआ था। कब हुआ था? तो 11 अप्रैल 1936 को हुआ था। और इसके जो अध्यक्ष थे कौन कौन थे? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती जो थे इसके अध्यक्ष थे, और इसके महासचिव प्रो एन जी रंगा थे। ध्यान रखना होगा आप लोग को। और इस सभा को जो संबोधित किए थे जवाहरलाल नेहरू ने संबोधित किए थे। अखिल भारतीय जो किसान सभा था इसका संबोधित किसके द्वारा किया गया था? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। और इस अधिवेशन में 1 सितंबर 1936 को किसान दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया था। ओके, क्लियर है आप लोग का?
अगला प्रश्न है 19 की खुर्दा विद्रोह किस वर्ष में हुआ था। खुर्दा विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो 1817 में खुर्दा विद्रोह हुआ था। 1817 में खुर्दा विद्रोह हुआ था। देखिए इसे पाइका विद्रोह कर सकते हैं या खुर्दा विद्रोह कर सकते हैं, जो 1817 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो शोषणकारी नीतियाँ थे उसके विरुद्ध जो है उड़ीसा में खुर्दा नामक स्थान पर हुआ था, जिसे हम खुर्दा विद्रोह के नाम से जानते हैं। और इसके नेता जो थे जगबंद के नेतृत्व में ये पाइका विद्रोहियों ने अंग्रेजी सेना को पराजित करके इस पर पूरा अपना अधिकार जमा लिया था और 1825 में पुरी पर जो अधिकार किए थे ये पाइक के विद्रोह का दमन भी किया था। ओके, आगे देखिए प्रश्न जो 20 है। 20 जो प्रश्न है कि असम में अंग्रेजों की जो कर नीतियों के खिलाफ किस वर्ष में पाथरू-घाट किसान विद्रोह हुआ था? किस वर्ष? तो 1894 में जो है पाथरू-घाट किसान विद्रोह हुआ था। ओके, तो आप लोग ध्यान पे रखिएगा, ये सारे प्रश्न जो कराए आप लोग को बहुत सारे इंपॉर्टेंट थे ये प्रश्न। कैसा लगा आप लोग इसे शेयर लाइक जरूर करिएगा, यही आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में ऐसे ही प्रश्नों के साथ। आज की लेक्चर आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए आप लोग को जय हिंद, जय भारत।